नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा सत्र में। मैं हूं सूरज मोहन झा। आज बजट सत्र के दूसरे चरण का दूसरा दिन था और जैसे ही प्रश्नकाल आज शुरू हुआ, विपक्ष हंगामा करते हुए वेल में आ गया और शोर शराबा करना शुरू कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार अपील की कि एक सहमति सभी दलों में बनी थी कि प्रश्नकाल को सुचारू रूप से चलने दिया जाए, क्योंकि जो प्रश्नकाल होता है वो सांसदों का अपना समय होता है। ऐसे में प्रश्नकाल के समय को बाधित ना किया जाए, लेकिन उनकी अपील को विपक्ष के सांसदों ने नहीं सुना और सदन को और प्रश्नकाल को नहीं चलने दिया। इस बीच प्रश्नकाल में दो सवालों को लिया गया, खाद्यान्नों की खरीद से जुड़ा हुआ और मत्स्य विभाग से जुड़ के उत्पादन से जुड़ा हुआ के दो महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे वो लिए गए थे। उन पर चर्चा और सवाल जवाब शुरू हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। चर्चा सत्र में अभी मेरे साथ बातचीत करने के लिए श्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। आप मत्स्य विभाग के मंत्री हैं और आज प्रश्नकाल में इसी से जुड़ा हुआ सवाल था। सर, आज प्रश्नकाल में आपका ही सवाल लगा हुआ था। बिल्कुल, प्रश्न बड़े ही अच्छे सुनीता दुग्गल जी का था। उन प्रश्नों का जवाब भी सही से मैं दे रहा था, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि मैं क्या करूं। अपने गले में एक पोस्टर चिपका लूं कि मैं भारत सरकार का फिशरी मिनिस्टर हूं, या 2 फरवरी को राहुल गांधी जी ने क्वेश्चन किया था, अनस्टार्ट क्वेश्चन, और उसके बाद वो पांडुचेरी और केरल में जाकर के उन्होंने कहा कि मैं अगर मंत्री बनूंगा, मेरी सरकार होगी, तो एक अलग मंत्रालय बनाऊंगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या कहूं। मैं उनके ज्ञान को चैलेंज दे नहीं सकता क्योंकि एक बड़े खानदान से आते हैं, लेकिन जो उन्होंने 2 फरवरी को प्रश्न खड़ा किया, मैं उस पर अब संवैधानिक प्रश्न उठाने जा रहा हूं आगे कि क्या उनके द्वारा जो प्रश्न आते हैं लोकसभा में, उनको जानकारी नहीं होती, उनके हस्ताक्षर नहीं होते। अब ये जवाब देना होगा राहुल गांधी को, क्योंकि भारत सरकार ने 2019 के पहले ये एग्रीकल्चर में एक एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी विभाग था, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसके ग्रोथ के लिए पहले 2 विभागों में बांटा, मत्स्य को अलग किया, एनिमल हस्बेंड्री को अलग किया। उसके बाद जो नई सरकार आई तो एक अलग मंत्रालय बनाया, उसका मंत्री बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी के इस अल्प ज्ञान को कहूँ या भ्रम कहूँ, उन्होंने जो काम किया है ये एक संवैधानिक मर्यादा को तोड़ने का काम किया है। मैं आगे इसका संवैधानिक प्रश्न लोकसभा अध्यक्ष के सामने खड़ा करूंगा। सर, आप प्रश्नों के जवाब में, सांसद सुनीता दुग्गल के जवाब में अपने मंत्रालय से जुड़े हुए कुछ उपलब्धियों को बता रहे थे। मैं कह रहा था कि जो लोग जिनको पता नहीं है, आज होते तो मैं उनसे कहता राहुल जी से, लेकिन कांग्रेस के लोगों से कहा कि 1947 से लेके 2014 तक केवल भारत सरकार की ओर से 3682 करोड़ सेंट्रल सेक्टर में फंड एलोकेट किया गया, जिसमें कई पीढ़ियों तक राहुल जी के लोगों ने राज किया। आज जब प्रधानमंत्री आए 2014 से, तो अभी 32,000 करोड़ का उन्होंने उसमें इन्वेस्ट किया, 32,000 का किया, और उसके साथ साथ प्रोडक्शन था केवल 100 लाख मेट्रिक टन, जो 6 साल में, 70 साल में 100 लाख मेट्रिक टन। लेकिन मछुआरों के दर्द और पीड़ा को मोदी ने समझा और 6 साल में 150 लाख किया, और अभी हमें दिया है जिम्मेदारी 70 लाख और बढ़ाने का, यानी 70 साल में 100 लाख, 10 साल में 120 लाख। ये प्रधानमंत्री का सोच है मछुआरों के प्रति, फिश फार्मर के प्रति, देश के प्रति, देश में एक्सपोर्ट बढ़ाने के प्रति मेरा ये सोच है। मैं दूसरा प्रश्न आपके सामने रखना चाहूँगा। हंगामा हो रहा था, सुनीता जी पूछने वाली थी प्रश्न को कि जो लोग आज किसानों की चिंता और चर्चा कर रहे हैं, ये 4 राज्य है, हरियाणा, पंजाब। अधीर रंजन जी अगर सुने होते मेरे प्रश्नों को तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन ना अधीर रंजन जी सुने,
तो मैं बताता कि ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये डे बाय डे पेस्टिसाइड के द्वारा खारे जल, सलाइन वाटर हो रहे हैं। इसकी चिंता कौन करेगा? वहाँ उपज नहीं होती। 2.5 लाख हेक्टेयर में हो गया है। मैंने चारों राज्यों के सचिवों से बात की है और उसके लिए अब एक योजना बना रहे हैं। झींगा मछली की खेती होगी और ये एक एक्सपोर्ट हब बनेगा। ये मैं सुनीता दुग्गल जी को बताना चाहता था। सर, जब मत्स्य विभाग में इतना काम हुआ है, अलग मंत्रालय बना है, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ सांसद हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और जानबूझ के क्या राज्य के विधानसभा चुनावों की वजह से ये मुद्दा उन्होंने उठाया कि ये विभाग है ना, मंत्रालय अलग बनेगा? देखिए, महज राजनीति के लिए इतना बड़ा गलत या अज्ञानता नहीं कोई प्रकट करेगा। राजनीति करने के लिए कई प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन अज्ञानता को दर्शाना मैं ये नहीं समझता। अगर उनका ये सोच राजनीति से, वोट से जुड़ा हुआ है, तो भगवान उनको सद्बुद्धि दें, राहुल गांधी को, यही मैं कहूँगा। सर, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ मत्स्य विभाग के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी थे। आज उनका प्रश्नकाल में सवाल लगा हुआ था और उन्होंने अपने मंत्रालय की उपलब्धि को बताया, साथ में ये भी बताया कि जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, जो लोकसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने दक्षिण के राज्य के अपने दौरे में उन्होंने इस बात को उठाया था कि जब उनकी सरकार आएगी तो वो मत्स्य और मछुआरों से जुड़ा हुआ मंत्रालय बनाएंगे। ऐसे में उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया, क्योंकि मंत्रालय वजूद में है और मंत्रालय अच्छा काम कर रहा है, तो इसको लेकर उन्होंने संवैधानिक उसकी वैधता को लेकर भी सवाल खड़े किए। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ सुनीता दुग्गल जी अभी चर्चा में जुड़ गई हैं। आप हरियाणा से सांसद हैं और मत्स्य विभाग से जुड़ा हुआ मूल प्रश्न इन्हीं का था। जी, देखिए, आज जो है, एक तो आप जब सदन में आते हैं तो बड़ी मुश्किल से आपका सवाल लगता है, और जब वो सवाल लगता है तो आपकी कोशिश ये रहती है कि आपको उसका बिल्कुल ठीक तरीके से जो है वो मंत्रालय से जवाब मिले, और अगर उसके अंदर आपकी कोई सप्लीमेंट्री है, कोई और एडिशनल आप इन्फॉर्मेशन अगर पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछें। मेरे पास आज ये बहुत सुनहरा मौका था, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि विपक्ष जो है वो कल भी उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था उस पर भी जो है महिलाओं का उन्होंने सम्मान नहीं रखा, और आज भी जो है हम सवाल पूछ रहे थे, लेकिन जो है वो बीच में ही जो है सदन को आगे के लिए स्थगित करना पड़ा। तो मेरा सवाल जो है, क्योंकि मैं सिरसा लोकसभा से हूँ और जो मेरे इलाके में जो फतेहाबाद जिला है और सिरसा जिला है, वहाँ पर धीरे धीरे ज़मीन अब काफ़ी ऐसी हो गई है कि जहाँ पर सलाइन वाटर है, वाटर लॉगिंग है वहाँ पर, और वो बंजर ज़मीन हो गई है, तो किसान वहाँ पर कोई खेती भी नहीं कर सकता। तो उसके लिए उसको कोई ना कोई ऐसा ऑल्टरनेट जो है वो माध्यम मिलना चाहिए। इसीलिए मेरा सवाल जो है, मैंने ये माननीय मंत्री जी से पूछा था और मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से उसका जवाब भी दिया है कि किस तरह से हम ऐसे इलाके में जो है वो जो झींगा मछली है उसकी खेती कर सकते हैं, और कुछ जो है हमारे इलाके में ये शुरू भी हो गई है। लेकिन सरकार की जो स्कीम्स हैं वो हमारे आम किसान को बहुत अच्छी तरह से पहुँचें, इसलिए मेरा ये सवाल था, और मुझे लगा कि बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने जवाब दिया। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो आज तक जो है, इससे पहले की सरकार जो है, उनके जो पूर्व के अध्यक्ष रहे, उनको यही मालूम नहीं है कि फिशरीज डिपार्टमेंट अलग हो गया है, तो कैसे वो चिंता कर सकते हैं हमारे किसान भाइयों की। हमें किसानी जो है वो ज़मीन से जुड़ी हुई है, और ज़मीन में हम चाहे खेती करें, चाहे हम उसमें फिशरीज़ करें, और चाहे हम सीवीड्स लगाएं, कुछ भी जो उसके अंदर ज़मीन से हमें जो पैदावार मिलती है तो उसको हम जो है किसानी में ही काउंट करते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से बल्कि अब ये कहना है कि जो हमारे इलाके में ऐलनाबाद एरिया में, हमारे फतेहाबाद में, सिरसा में, कम से कम भी आप हैरान होंगे कि 25 से लेकर 30,000 हेक्टेयर तक की ज़मीन ऐसी है जो हमारे किसानों की जो बंजर पड़ी हुई है। तो मेरी जो है, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, और मैं बल्कि ये चाहती थी कि सप्लीमेंट्री में मैं ये पूछती कि अगर हमारे फिशरीज डिपार्टमेंट और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दोनों मिलकर जो है, जैसे कि एक होता है जो आपका वर्टिकल लैंड डेवलपमेंट स्कीम, तो उसमें जो वर्टिकल ड्रेनेज लैंड डेवलपमेंट स्कीम, तो उसके माध्यम से जो वाटर लॉगिंग है वो पानी निकाल देते हैं, उसको या तो हम उपजाऊ बना देते हैं उसमें कुछ ना कुछ पैदावार के लिए, और अगर वो पॉसिबल नहीं होता तो हम वहाँ पर उस एरिया में पॉन्ड बनाकर उसमें कोई ना कोई हम वहाँ पर जैसे झींगा मछली का उत्पादन है, इस तरह से कर सकते हैं। तो लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग जो है मन महसूस के रह जाते हैं। मेरा सवाल जो है आगे पूरा नहीं हो पाया, लेकिन मंत्री जी ने बहुत तसल्ली बख्श जो है वो मुझे इसका रिप्लाई दिया है, और अब भी जो है वो मुझे कहते हैं कि आप जब भी कभी आपको लगे आपके इलाके के बारे में तो आप खुद जो है आकर और मुझसे इस बात पर चर्चा कर सकते हो, और आप लोगों के माध्यम से भी मैंने ये बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम।
तो ये सांसद सुनीता दुग्गल थी जो बता रही थी कि उनका मत्स्य विभाग से आज सवाल जो जुड़ा हुआ था उसके बारे में विस्तार से हमारे लोकसभा टीवी के माध्यम से उन्होंने दर्शकों को बताया कि जो सवाल वो पूछना चाह रही थी विपक्ष के हंगामे की वजह से वो सही तरीके से अपना अनुपूरक प्रश्न भी नहीं पूछ पाई, लेकिन उसके बावजूद उन्हें एक पर्याप्त उत्तर मिला। अगर प्रश्नकाल चलता तो शायद और भी सवाल जो जनहित से जुड़े और मंत्रालयों से जुड़े हुए थे वो लिए जा सकते थे। अभी चर्चा सत्र में मेरे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया जी। सर, आपका लोकसभा टीवी में स्वागत है। सर, अगर बजट सत्र के दूसरे चरण का आज दूसरा दिन था और कल चूंकि कुछ सांसदों के कुछ श्रद्धांजलि की वजह से प्रश्नकाल नहीं चल सका, आज प्रश्नकाल को चलाने की पूरी कोशिश की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार विपक्ष के सांसदों के साथ सत्ता पक्ष सभी सांसदों से अपील की थी कि प्रश्नकाल को चलने दिया जाए, क्योंकि ये सांसदों का अपना समय होता है, वो सीधा मंत्रालय और मंत्री से सवाल पूछ सकते हैं। उसके बावजूद हमने देखा खाद्यान्नों की खरीद और मत्स्य के सवालों को तो पूछा गया, लेकिन और सवाल नहीं लिए जा सके। कांग्रेस पार्टी और उसके अंतरंग मित्र दलों ने एक बार फिर आज देश की जनता को निराश किया है। देश की जनता टकटकी लगाकर लोकसभा टेलीविज़न की ओर देखती रहती है कि ये 1 घंटा प्रश्नकाल का है और देश के समक्ष जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनके ऊपर माननीय मंत्रीगण अपना जवाब देंगे। लेकिन कल भी सदन का समय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के ऊपर हंगामे की भेंट चढ़ गया और आज फिर अधीर रंजन चौधरी जी ने एक ऐसा मुद्दा खड़ा कर दिया, बेतुका मुद्दा जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है, कि हमें टेलीविज़न के अंदर जगह नहीं मिलती, हमें दिखाया नहीं जा रहा है। तो हम कहते हैं कि भाई ये तो एक ऑटोनमस बॉडी है और वो सबको दिखाती है, सबके ऊपर ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका जो दिल के अंदर जो कालापन है वो टीवी की बहस को लेकर नहीं है या दिखाए जाने को लेकर नहीं है। आप तो संसद को चलने ही नहीं देना चाहते और देश के सामने एक इस प्रकार की परिस्थितियाँ खड़ी करना चाहते हैं जिससे देश में अराजकता का माहौल बने और संसद ना चले और जनता फिर अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में तरह तरह के क्वेश्चन खड़े करें। आज बहुत बेहतरीन ढंग से हमारे मत्स्य मंत्री जो है वो प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे, लेकिन ऐसे लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने की क्या बात करें जिनको यही मालूम नहीं है राहुल जी को कि देश के अंदर मत्स्य विभाग भी है। उन्होंने पहले फरवरी में क्वेश्चन भी पूछा था इस बारे में, लेकिन फिर जानबूझकर जो है वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं और सारा मकसद जो है किसी तरह से चुनाव के अंदर जो है पार्टी को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए कोई ऐसा अवसर जो है वो चूकना नहीं चाहते और इसलिए कांग्रेस पार्टी और उसके अंतरंग मित्र दल जो हैं वो एक अच्छी भूमिका देश के सामने नहीं निभा रहे हैं, जो कि एक जनप्रतिनिधि और एक जिम्मेवार पार्टी को निभानी चाहिए। सर, मैं एक विषय पूछना चाहूँगा, चूँकि आप मंत्रालय संभालते हैं, एक मंत्री प्रश्नकाल के लिए तैयारी करके आते होंगे, क्योंकि मूल प्रश्न के अलावा लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से अनुपूरक प्रश्न भी सांसदों को पूछने का मौका मिलता है, इसलिए आप लोगों की तैयारियां पूरी रहती है। सांसद भी कोशिश के साथ आते हैं कि मंत्री जी से अपने सवालों के जवाब लें। ऐसे में प्रश्नकाल नहीं चलता तो कैसा महसूस होता है? बहुत मन को पीड़ा होती है। एक क्वेश्चन की तैयारी करने के लिए 3-4 दिन लग जाते हैं, उसकी पहले रिव्यू बैठकें होती हैं, उसके बाद फिर रिव्यू बैठक होती है और जिस दिन प्रश्नकाल होता है उससे पहले भी सवेरे हर तरह से तैयार होकर जाना पड़ता है और इस चीज़ का भी तैयारी करके जानी पड़ती है कि हमारे माननीय सदस्य इतने इंटेलिजेंट होते हैं, पता नहीं किस तरफ से सप्लीमेंट्री आ जाए और क्या सप्लीमेंट्री आ जाए, तो उसका मुकाबला करने के लिए जो है एक एक क्वेश्चन के बारे में 30-30, 40-40 सप्लीमेंट्रीज का भी तैयारी करके रखनी पड़ती है ताकि किस दिशा से क्या क्वेश्चन आ जाए वो सारी तैयारी करके आते हैं। लेकिन जब लोकसभा में आकर देखते हैं कि ये कांग्रेसियों ने हंगामा खड़ा कर दिया तो दिल को बड़ी निराशा होती है।
अगर सर आज की कार्यसूची की बात करें तो एक विधेयक के अलावा बजट पे भी अब चर्चा शुरू हो रही है। रेलवे के अनुपूरक मांग से जुड़ी हुई चर्चा शुरू होगी और बजट को लेके जो मंत्रालय वार चर्चा का दौर है वो शुरू होगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब सदन सुचारू रूप से चलेगा और सभी दलों के सांसद जो बजट पे अपनी बात को रखना चाहते हैं वो रखेंगे और मंत्रालय उनका उचित उत्तर देगा। आजकल तो हम हाथ जोड़ने पे खड़े हुए हैं, कभी किसान आंदोलन में उनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं कि जो बिल आए हैं वो बहुत बेहतरीन ढंग के आए हैं, आपकी आमदनी को दुगना करने वाले आए हैं, उनके आगे हाथ जोड़ते रहते हैं। और जब सदन में आते हैं तो इन कांग्रेसियों के और इनके अंतरंग मित्र दलों के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। भाई सदन को चलने दो, देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने दो और बजट के ऊपर भी जो अनुपूरक मांगे हैं उनके ऊपर भी चर्चा होगी। प्रत्येक सदस्य कुछ न कुछ सपने संजो कर आता है, अपने अपने क्षेत्र की मांगे लेकर आता है, बातें लेकर आता है जिनको सदन के अंदर रखना चाहता है, लेकिन जब उनसे ये मौका छीन लिया जाता है तो उनको बहुत निराशा होती है। चलिए सर, आपने हमसे बातचीत की और आज की कार्यसूची और तमाम प्रश्नकाल को लेकर जो मंत्री तैयारी करते हैं उस विषय में बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो अभी हमारे साथ थे केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया जी। इन्होंने बताया कि सरकार के जो मंत्री थे वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। चूंकि आज दूसरा दिन था, कल हमने देखा था प्रश्नकाल दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि की वजह से नहीं चल पाया था और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव को लाया गया था, जिससे बाद में सरकार ने, चूंकि सभी महिला सांसद उस विषय पर अपने विचार रखना चाहती थी, तो उसे नियम 193 के तहत बदल दिया गया था। लेकिन हंगामे की वजह से वो भी नहीं कल पूरा हो पाया था। आज दूसरा दिन था, ये उम्मीद की जा रही थी कि प्रश्नकाल सुचारू रूप से चलेगा, लेकिन गतिरोध की वजह से हमने देखा प्रश्नकाल आज भी नहीं चल पाया। 2 सवाल लिए गए थे, जो खाद्यान्नों की खरीद से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल थे और दूसरा सवाल जो मत्स्य उत्पादन से जुड़ा हुआ था उसको लिया गया था, लेकिन हंगामे की वजह से यह भी पूरा नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ने बार बार सदन से अपील की, सभी पक्षों के सांसदों से अपील की थी कि एक सहमति बनी थी कि प्रश्नकाल को बाधित नहीं किया जाएगा, क्योंकि प्रश्नकाल एक ऐसा समय होता है जिसमें दलगत मजबूरियां नहीं होती हैं। सांसद सीधा सवाल मंत्रालयों से पूछ सकते हैं, एक जवाबदेही जो कार्यपालिका की होती है उसको तय कर सकते हैं प्रश्नकाल के माध्यम से। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की इस अपील का असर सदन में देखने को नहीं मिला और हमने उसकी वजह से देखा कि प्रश्नकाल आज पूरा नहीं हो सका और लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। तो चर्चा सत्र में अभी इतना ही। नमस्कार।